24 का इलेक्शन मैनपुरी मॉडल पर लड़ा जाएगा। देखिए, उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। हाँ, जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत। कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं उस पे बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है। कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं। जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहां फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां फ्री भी छोड़ेंगे। मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतजाम नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं। कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। चाचा को जिम्मेदारी कब तक मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी। मिलेगी? अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ? जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी सिंबल देगी क्या? जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहां फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां फ्री भी छोड़ेंगे। मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। कोरोना का डर दिखा के राहुल गांधी की यात्रा रोकने की बात की जा रही है। देखिए, यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। उनकी सरकार है, उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। सर 24 का इलेक्शन मैनपुरी मॉडल पर लड़ा जाएगा। देखिए, उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी ने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है, तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए और जमीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे? सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था पिछली बार, 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ? और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या खत्म की, आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल टेस्ट सबसे ज्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन? विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं।
इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था, उसमें जो एमओयू हुए थे, उसमें जमीन पर कितना आया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।